चलिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वह चैप्टर है कक्षा 9 का केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या है कि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, क्या शुद्ध अवस्था में हैं, यही आज का शीर्षक है। तो चलिए आइए हम आपको इस बात को बतलाते हैं कि हमारे आसपास सराउंडिंग में जो भी वस्तु है शुद्ध है क्या अशुद्ध है, इसी पर आज चर्चा होगी। तो चलिए देखिए, आज का शीर्षक जो है हमारे आस पास क्या शुद्ध वस्तु है, क्या शुद्ध पदार्थ है, ये बात आज का शीर्षक यही है। ये चैप्टर नंबर 2 है, यानी आपका ये कक्षा 9 का केमिस्ट्री है। क्या है? ठीक, आप देखेंगे तो यही आप लोग के बीच में ये प्रस्तुत होता है। क्या? चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास की वस्तुएं शुद्ध हैं, इसी पर आज चर्चा होगी। तो आप जानते हैं अच्छी तरह से बात कि जो पदार्थ होता है वो 3 अवस्था में उपस्थित होता है। आप जब भी कोई पदार्थ देखेंगे अपने आसपास तो 3 तरह की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो क्या आपको समझ सकते हैं? पदार्थ के 3 कंडीशन, एक ठोस, एक द्रव, एक गैस। ये 3 अवस्था होती हैं पदार्थ की। ठीक है, अब इसी में हमको पता करना है, क्या पता करना है? शुद्ध और अशुद्ध के बारे में पता करना है। तो पदार्थ को शुद्ध और अशुद्ध की अगर हम कंडीशन करें, ये तीनों में शुद्ध और अशुद्ध की बात अगर हम करें तो क्या होगी? तो देखिएगा, जरा गौर करिएगा। पदार्थ के 2 भाग, एक हम चर्चा करेंगे शुद्ध पदार्थ, एक हम चर्चा करेंगे मिश्रण की, जिसे हम कह सकते हैं अशुद्ध पदार्थ भी कह सकते हैं। ये मिश्रण की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? मिश्रण की बात करेंगे। तो यहां पर ये मिश्रण के बारे में चर्चा कर सकते हैं कि देख लीजिए, ये मिश्रण की कंडीशन है। ठीक है, हमारे आसपास जो भी वस्तु उपस्थित होती है या पदार्थ उपस्थित होती है वो 2 अवस्था में आप देख सकते हैं, एक शुद्ध अवस्था में, एक मिश्रण अवस्था में। तो चलिए हम शुद्ध अवस्था के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद मिश्रण के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां पर आपको ये देखना होगा कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। जैसे हमारे आपके बोलचाल भाषा में क्या कहते हैं बोलचाल भाषा में कि जिस पदार्थ में मिलावट न हो उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ये हमारी आपकी भाषा में कहते हैं। जैसे हम आप लोग व्यवहारिक भाषा में कहते हैं ना कि ये शुद्ध पदार्थ नहीं, इसमें मिलावट है, तो हम उसे अशुद्ध मान लेते हैं। लेकिन जिसमें मिलावट नहीं होता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? शुद्ध। लेकिन ये वैज्ञानिकी शब्द नहीं है, ये विज्ञान की परिभाषा नहीं है। विज्ञान की परिभाषा क्या होती है इस बात को हम आपको समझाते हैं। जो है देखिएगा कि शुद्ध पदार्थ 2 तरह का होता है। शुद्ध पदार्थ 2 तरह का होता है। एक जो होता है तत्व होता है, एलिमेंट। क्या होता है? तत्व, एक एलिमेंट होता है। दूसरा जो होता है यौगिक होता है। देख लीजिए, यौगिक की बात हम चर्चा करते हैं। ये यौगिक है। ठीक है, यौगिक की कंडीशन कर देते हैं। देखिए, यौगिक, कंपाउंड। ठीक है, शुद्ध पदार्थ। तत्व क्या होता है? आप इस बात को आप समझिए। तत्व की अगर कोई आपसे परिभाषा पूछे तो आप कैसे कह सकते हैं? जब कोई पदार्थ सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। जब कोई पदार्थ सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता है, इसका तात्पर्य हुआ कि जब कोई पदार्थ को और तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक, उससे छोटा नहीं किया जा सकता है, ऐसे पदार्थ को हम लोग तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं।
वह पदार्थ जो अत्यंत छोटा से छोटा हो, जिसको सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता है, उसे तत्व कहते हैं। ये तत्व की बात होती है यहां पर सरल पदार्थ में। किस पदार्थ में? सरल पदार्थ में विभक्त। विभक्त मतलब तोड़ना। ये देख लीजिए, जो पदार्थ सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता है उसे तत्व कहते हैं। जैसे आप लोग यहां पर लिख सकते हैं कॉपर, लोहा, हाइड्रोजन, ठीक है, आदि, बहुत से ऐसे तत्व हैं। तो ये तत्व की बात करता है जिन पदार्थों में सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। जिन पदार्थों को सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब यौगिक की, कंपाउंड की अगर हम चर्चा करें कि कंपाउंड क्या होता है, तो देखिएगा कंपाउंड की कंडीशन क्या होती है। जब दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में मिल जाते हैं तो यौगिक कहलाते हैं। दो या दो से अधिक तत्व एक नियत संघटन में होता है तो क्या कहते हैं? उसे यौगिक कहते हैं। ठीक, बात क्लियर हो गया? उसे यौगिक कहते हैं। यही तत्व जो है, जब तत्व एक निश्चित अनुपात में जो होता है, एक निश्चित अनुपात में जब संगठन रहता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ये बात आप समझ सकते हैं जो होता है। जैसे आपको यहां पर जैसे आपको दिखा दें, जैसे की कंडीशन क्या है, जल है H2, मेथेन है CH4, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये बातें आप दिखा सकते हैं आदि, बहुत से ऐसे यौगिक आप ले सकते हैं। आदि की बात करता है यहां पर, ये बात देख लीजिए, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई ना? तो यौगिक के बारे में हमने आप लोग को बतला दिया। जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित संगठन में होता है तो हम यौगिक कहते हैं। जैसे ये देख लीजिए, जल का अनुपात हमेशा देखेंगे कि 1 कितना होता है? 8। कहीं का भी आप जल ले लीजिए, चाहे समुद्र का, चाहे कुएं का, चाहे नदी का, कहीं का भी ले लीजिए, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपातिक जो रेशियो जो होता है 1 कितना होता है? 8 का ही होता है। तो इस बात को आप समझ सकते हैं। और मेथेन का कार्बन और हाइड्रोजन का लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो यहां पर कर सकते हैं 12 कितना कर सकते हैं? 4, यानी 3:1 की ये कंडीशन आप कर सकते हैं सदैव मेथेन का जो होता है। तो ये आपको कंडीशन यहां पर पता हो गई। अब हम आपको समझाते हैं क्या? मिश्रण की। चलिए हम मिश्रण के बारे में चलते हैं। मिश्रण की कंडीशन क्या होती है, तो यहां पर ये बातें आप देखेंगे और समझेंगे मिश्रण की कंडीशन क्या होती है। तो मिश्रण 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है? समांगी मिश्रण। एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, जरा इस बात को गौर करिएगा। अगर हम समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बारे में चर्चा करें तो आप देख लीजिएगा। जरा गौर करें, ये देखिए, मिश्रण 2 प्रकार, एक समांगी
मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या देख लीजिएगा। मिश्रण की अगर हम कंडीशन करें तो मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण, एक क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। इसमें क्या होता है, असमान संगठन होता है और इसमें क्या होता है, समान संगठन होता है। तो यहां पर आप देख लीजिए, इसमें क्या कहते हैं, समान टन। जैसे इसमें क्या 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 दे सकते हैं उदाहरण, जल और चीनी, जल और नमक, ये क्या है, इनका समान संगठन की बात करते हैं। तो ये बातें आप कह सकते हैं कि समान संगठन होता है। इसमें क्या होता है, समान संगठन नहीं होता, असमान संगठन, असमान संगठन। जैसे जल, बालू, मिट्टी आदि। ठीक है, कोई संगठन निश्चित नहीं होता, यह निश्चित नहीं होता, असमान होता। इसमें क्या होता है, समान होता। तो ये बातें आप दिखा सकते हैं कि मिश्रण की कंडीशन आप दे सकते हैं। ठीक है, ये बात समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, ये बात आप देख सकते हैं। इसमें क्या, मिश्रण में क्या कर सकते हैं, संगठन नियत नहीं होता, लेकिन उसमें संगठन क्या होता है, शुद्ध पदार्थ में आप कह सकते हैं कि नियत नहीं होता। ये आप दे सकते हैं। शुद्ध पदार्थ में क्या होता है, नियत होता है, प्योर। तो यहां पर देख लीजिए, इसमें ये नियत नहीं होता है, तो ये पदार्थ आपके बीच में होता है। पदार्थों की दो कंडीशन होती है, एक शुद्ध पदार्थ, एक क्या होता है, मिश्रण होता है। शुद्ध पदार्थ के दो कंडीशन होते हैं, एक एलिमेंट और कंपाउंड होता है, यानी तत्व और क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। मिश्रण के दो कंडीशन होते हैं, एक समांगी मिश्रण, एक क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो ये कंडीशन यहां तक क्लियर हो गया होगा कि पदार्थ की शुद्ध और अशुद्ध की अवस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे कि विलयन कैसे बनता है। देख लीजिए विलयन के बारे में। अगर आप लोगों ने देखा होगा विलयन के बारे में, विलयन बनाते हुए आप लोगों ने देखा होगा, जब आप शरबत बनाते हैं, तो उसमें चीनी और क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, नमक और पानी का घोल बनाते हैं। तो ये क्या है, आपका विलयन है। विलयन सबसे पहली बात ये होती है कि ये समांगी मिश्रण, क्या है, समांगी मिश्रण। ये देख लीजिए, समांगी मिश्रण होता है विलयन की। जब कोई पदार्थ, विलयन की अगर कोई परिभाषा पूछे तो विलयन की परिभाषा आप इस ढंग से देंगे कि जब कोई पदार्थ किसी पदार्थ में विलीन हो जाता है, जब कोई पदार्थ किसी पदार्थ में विलीन हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलीन होकर के जो बनता है उसी को हम लोग विलयन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको समझाएं, उदाहरण के तौर पर क्या, शरबत की बात करते हैं। किसकी, शरबत की बात अगर करें, शरबत की बात करें तो शरबत में देख लीजिए दो होता, एक पानी होता है, एक चीनी होता है। देख लीजिए चीनी। तो देखिए यहां पर गौर करिएगा, देखिए ये जल है, ठीक, इसमें हमने पानी डाला और इसमें हमने चीनी डाला, चीनी। ये मिल आप देखते हैं कि चीनी विलीन हो गया, किसमें, चीनी जो होता है विलीन हो गया, चीनी विलीन हो गया, जो हम आप क्या मिल गया, शरबत मिल गया, जो हमें आपको क्या मिल गया, शरबत मिल गया।
तो यहां पर ये पानी की मात्रा ज्यादा थी, ये ज्यादा मात्रा थी, और चीनी की मात्रा क्या थी? कम थी। कम मात्रा जो है, मात्रा कम थी। कौन विलीन हो गया? विलय कौन हो गया? विलय मतलब विलीन हो गया, विलुप्त हो गया। और ये विलायक, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक, जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या कहलाता है? विलय कहता है, विलय कहलाता है। पुनः हमारी बात को समझिए। देखिए, ये हमने शरबत बनाया, किसकी पानी की मात्रा ज्यादा है, चीनी की मात्रा कम है, तो कौन इसमें विलीन हो गया? चीनी विलीन हो गया, तो ये विलय कहलाएगा। और जो जिसमें विलीन होता है वो विलायक। तो यहां पर आप ये देख लीजिए, विलय और विलायक की कंडीशन को आपको हमने बतलाया, तो ये आपका शरबत बनकर के तैयार हो गया। यानी विलयन बनाने में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं, और जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। विलय का मतलब यह होता है कि विलायक में कोई पदार्थ विलीन हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। तो ये जो होता है कि विलयन है, ये आपका विलयन मिलकर विलयन बनकर के आपका तैयार हो गया। यानी विलयन जो होता है विलय और विलायक से मिलकर के बनता है। ठीक है, आप लोगों ने ये बात क्लियर हो गया। जैसे जल में आप नमक डालते हैं तो नमक क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है। नमक क्या हो गया? विलीन हो जाता है, उसे विलय कहेंगे। और किस में विलीन होता है? पानी में। पानी को क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। तो नमक और पानी का घोल क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है। तो ये बातें आप लोग को यहां पर हमने दिखलाया। ठीक है, तो यहां पर क्लियर हो गए समांगे। अब थोड़ी सी बात को ध्यान रखिएगा कि इसके गुण क्या होते हैं। अगर हम गुण के बारे में चर्चा करें, किसके गुण के बारे में? अगर हम विलयन के गुण के बारे में चर्चा करें तो पहली कंडीशन आपका बनता है क्या? ये समांगी मिश्रण है। क्या है? समांगी। क्या है? समांगी। पहली कंडीशन ये बन जाती है, समांगी मिश्रण। दूसरी कंडीशन आपकी क्या बनती है? जरा गौर करिएगा। दूसरी, किस विलयन के कण जो होते हैं, विलयन के कण 1 नैनोमीटर होते हैं। 1 नैनोमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर की कंडीशन क्या होती है? 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻⁹ मीटर तक होते हैं इनके व्यास। किनके व्यास? व्यास देख लीजिए, ये देख लीजिए विलयन के लगभग 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर तक होते हैं। तो यहां पर ये हमारे आंखों से नहीं दिखाई, विलयन के कण जो होता है, विलयन के कण जो होते हैं हमारे आंखों से नहीं दिखाई देते, आंखों से नहीं दिखाई देते, आंखों से नहीं दिखाई देते, दिखाई देते। ये देख लीजिए। ठीक है, तो यहां पर ये बातें आप गौर कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है? जब किसी विलयन में से प्रकाश को गुजारा जाता है, किसको? प्रकाश को गुजारा जाता है, तो प्रकाश फैलते नहीं है। क्या नहीं होते? प्रकाश फैलते नहीं है। ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखना। प्रकाश की किरणें जो होती हैं, जब जो होता है ये विलयन में से प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश फैलते नहीं। ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन आप लोग को क्या है? तीसरी कंडीशन कि विलयन में जो विलय कण हैं इनको छानन विधि से अलग नहीं किया जा सकता, कि छानन विधि से आप अलग कर दें। जैसे आप देख लीजिए, चीनी पानी में घोल दिया, अब ये कहो कि पानी को छान दे तो पानी अलग हो जाए, चीनी अलग हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीसरी कंडीशन बनती है, इसके गुण बनते हैं। यहां पर ये बात क्लियर होगा कि नहीं होगा? गुण के बारे में समझिए। ये समांगी मिश्रण होता है। विलयन के कण 1 नैनोमीटर होते हैं, 10⁻⁹ तक लगभग होते हैं, इसीलिए हमारे आंखों से नहीं दिखाई देते हैं।
जब प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है, जब प्रकाश की किरण को गुजारा जाते हैं तो ये किरणें फैलते नहीं है, ये सीधी में चले जाते हैं, फैलते नहीं है, इतनी कंडीशन होती। दूसरी बात, तीसरी बात आप लोग को यहां पर इसको छानन विधि से अलग नहीं किया जा सकता। विलेय के कण को जो घोला गया है, विलेय के कण को छानन विधि से अलग नहीं किया जा सकता कि हम छान दे, छन्नी लगा करके छान दे और अलग हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो ये कंडीशन तीसरी होती है, ये इसके गुण होते हैं। अब हम आपको बतलाते हैं कि विलयन के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। तो संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन, विलयन के प्रकार क्या चीज, देखिए विलयन के प्रकार के बारे में हम आपको समझा रहे हैं कि विलयन के प्रकार की कंडीशन क्या होती है। तो दो प्रकार की होती है, एक संतृप्त विलयन और एक असंतृप्त विलयन। ठीक है, एक संतृप्त विलयन और एक क्या होता है, असंतृप्त विलयन। ये बातें आप समझिए कि संतृप्त विलयन क्या होता है और असंतृप्त। तो देखिए, जब विलायक में विलेय पदार्थ घुलना बंद हो जाए, जब विलायक में विलेय पदार्थ घुलना बंद हो जाए, उदाहरण के तौर पर आपको समझाते हैं। ये पानी है, पानी में क्या डालेंगे, चीनी। पानी में हम चीनी डालें तो ये आपका शरबत बन रहा है। जब तक ये घुलता रहेगा, पानी में चीनी जब तक घुलता रहेगा तब तक हम असंतृप्त कहेंगे। जैसे 1 लीटर पानी हमने लिया, कै लीटर, 1 लीटर पानी लिया। अब 1 लीटर पानी में हमने देखा कि 100 ग्राम चीनी डाला, 100 ग्राम चीनी डाला और ये घुल गया, विलीन हो गया। तब तो हम कहेंगे कि ये क्या है, असंतृप्त है। फिर हमने 100 से 150 ग्राम किया, ये भी घुल गया। जैसे ही हमने 150 से ज्यादा किया, 152 किया, 2 ग्राम अब नहीं घुल पा रहा है। जैसे जैसे हम चीनी की मात्रा बढ़ाते चले जाते हैं, जब घुलना बंद हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त अवस्था कहते हैं। जब घुलना बंद हो जाता है, उसमें विलीन होना बंद हो जाता है तो उसे संतृप्त कहते हैं। जब तक घुलता रहता है, विलीन होता रहता है, तब तक को हम स्थिति को क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन असंतृप्त के बारे में क्लियर हो गया कि जब तक विलेय पदार्थ विलयन में घुलता रहता है, अर्थात विलायक में घुलता रहता है, तब तक हम कहते हैं कि असंतृप्त विलयन है। जब घुलना बंद हो जाता है, विलेय पदार्थ जब घुलना उसमें बंद हो जाता है, विलीन होना बंद हो जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये आप लोग को यहां पर संतृप्त असंतृप्त की बात कहते हैं। जैसे आप एक बोलचाल भाषा में कहते हैं ना कि जैसे आपको भूख बहुत ज्यादा लगी है, अब आप क्या करते हैं, 1 रोटी खा गए, 2 रोटी खा गए, भूख अभी तक लगी है, तो उसे क्या कहते हैं, अभी आप असंतृप्त हैं। जैसे आपने 4 रोटी खा लिया, अब 4 के बजाय 5 नहीं खा पा रहे हैं, तो 5 क्या हो गया, अब 4 तक आप क्या हो गए, संतृप्त अवस्था में हो गए, 5वीं आप खा ही नहीं पा रहे हैं। तो उस स्थिति को आप यहां पर यह कह सकते हैं कि जब तक विलयन में विलेय पदार्थ घुलता रहता है, तब तक उस विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। जब पदार्थ घुलना बंद हो जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, जब पदार्थ यानी विलेय पदार्थ विलयन में घुलना बंद हो जाता है, तब उस विलयन को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब हम आप लोग को सांद्रता बतलाते हैं। सांद्रता, सांद्रता के बारे में चर्चा करें कि सांद्रता क्या होती है। ठीक है, सांद्रता के विलेय की मात्रा, किसी विलयन में विलेय की मात्रा को ही सांद्रता कहते हैं।
देखिए जैसे ये बिलियन क्या है, बिलियन है। अब ये बिलियन है, इस बिलियन में कितने बिले घुलने वाला पदार्थ उपस्थित है, इसी को हम क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। बात क्लियर होगी। अगर सांद्रता के बारे में कोई पूछे तो आप लोग को बता दीजिएगा कि जैसे आप लोगों ने क्या बताया, 1 लीटर में शरबत बनाया, 1 लीटर पानी में हमने शरबत बनाया, तो 1 लीटर शरबत में कितनी चीनी की मात्रा उसमें उपस्थित है, कितनी चीनी की मात्रा उपस्थित है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ही सांद्रता कहलाती है। यह 3 ढंग से निकाला जा सकता है। ठीक है, 3 ढंग से निकाला जा सकता है। क्या निकाला जा सकता है, आइए इस बात को आपको समझाते हैं। क्या क्या देख लीजिएगा। सांद्रता निकालने की 3 सूत्र हम लोग यहां पर लागू करेंगे। है तो बहुत विधियां, लेकिन कक्षा 9 में 3 ही करते हैं। क्या करेंगे, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। तीसरी कंडीशन, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणित 100। अगली कंडीशन, विलेय पदार्थ का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणित 100। यहां पर ये बातें आप गौर कर सकते हैं। इसको संक्षेप में क्या लिख सकते हैं, संक्षेप में अगर लिखना चाहता है तो m बटे m गुणित 100, इसको m बटे v गुणित 100, इसको लिख सकते हैं v बटे v गुणित 100। ये लिख लीजिए। आप कह सकते हैं किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को ही क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। तो आप लोग को यहां सांद्रता का रेशियो जो निकाला जाता है वो 100 से निकाला जाता है। तो ये बात आप यहां पर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये फार्मूला है। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणित 100, विलेय पदार्थ का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणित 100। तो ये बातें आप लोग को सांद्रता के बारे में बतलाया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते, निलंबन विलयन के बारे में चर्चा करते हैं। विलयन और कोलाइडी विलयन। ठीक है, कोलाइडी विलयन। देखिए इसमें हम आपको दिखाते हैं कि जब हम किसी द्रव में, ये द्रव ले लिया, मान लेते हैं जल ले लिया, जब कोई ठोस पदार्थ, किसके रूप में, ठोस, कोई ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ, अगर इसमें हम डाल देंगे तो ये ठोस पदार्थ जो है विलीन नहीं होगा। देख लीजिए, ये ठोस पदार्थ विलीन नहीं होगा। ठीक है, इस बात को आप समझ रहे हैं ना कि जब किसी द्रव में कोई ठोस पदार्थ प्रक्षेपित रहता है, प्रक्षेपित रहता है, बात समझिएगा। जब किसी द्रव में कोई ठोस पदार्थ प्रक्षेपित रहता है, प्रक्षेपित मतलब उपस्थित रहता है, तो उसी को हम निलंबन विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, निलंबन विलयन कहते हैं। बात समझ में आ रही है, निलंबन विलयन किसे कहते हैं। तो यहां पर इस बात को आप लोग गौर करिएगा। जैसे जल में बालू, ये जल है, अब इसमें बालू के कण उपस्थित है।
ये देख लीजिए, यही निलंबन विलयन है। क्या है? विलयन। जब किसी द्रव में कोई ठोस पदार्थ प्रक्षेपित रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? निलंबन विलयन कहते हैं। ये देख लीजिए, जैसे जल में बालू, ये जल में क्या कर दीजिए? बालू के कण, बालू के कण, ये देख लीजिए, ठीक है, बालू के कण। तो यहां पर आप लोग को इसके गुण के बारे में अगर हम चर्चा करें, गुण की कंडीशन अगर हम चर्चा करें, गुण क्या हो देख लीजिए, इसके गुण के बारे में अगर हम चर्चा करें, गुण, निलंबन के गुण के बारे में चर्चा करें तो हम कैसे कर सकते हैं, इस बात को आप लोग को जरा गौर करें। ये विषमांगी मिश्रण है, ये विषमांगी मिश्रण है, ये पहली। दूसरी कंडीशन आप क्या बना सकते हैं? विषमांगी मिश्रण के बारे में हमने आप लोग को बतलाया है, जाकर के वीडियो, पहली वाली वीडियो देख सकते हैं आप लोग। इसमें विलेय के कण घुलते नहीं, कण घुलते नहीं, ये तीसरी कंडीशन। क्या बालू पानी में घुल जाएगा? नहीं घुलेगा, घुलेगा नहीं घुलेगा। अब देख लीजिए, तीसरी कंडीशन आप क्या बना सकते हैं? प्रकाश को फैला देते हैं, प्रकाश को फैला देते हैं। अगर प्रकाश की किरणें इनसे टकराती हैं तो प्रकाश की किरण क्या हो जाती है? फैल जाती है। अगली कंडीशन अगर हम करें, चौथी कंडीशन की बात करें, इन्हें शांत छोड़ देने पर ये नीचे बैठ जाते हैं। शांत छोड़ देने पर नीचे बैठ जाते हैं। ये देख लीजिए, पांचवी पॉइंट आप लोग से अगर कहे तो आप लोग क्या कर सकते हैं? इनको छानन विधि से अलग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इनको छानन विधि से अलग किया जा सकता है। अलग किया जा सकता, किया जा किसको? विलेय पदार्थ को, जो आपने किया जा सकता है। तो यहां पर ये बातें आप समझ सकते हैं कि हमने आप लोग को बतलाया कि निलंबन क्या होता है। जैसे आप पानी में बालू डाल करके उसको हिला दीजिए तो आपका वो निलंबन विलयन बन गया, क्योंकि द्रव अवस्था में ठोस पदार्थ उपस्थित रहता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं? जो हमारे आंखों से दिखाई देते हैं। इनके जो कण हैं, एक पॉइंट और डाल दीजिए, एक पॉइंट और डाल दीजिए। जो कण जो है, विलेय के कण जो हमारे आंखों से दिखाई देते हैं, विलेय के कण जो है, कण हमारे आंखों से क्या देखें? दिखाई देते हैं। ये बात आप छठवीं पॉइंट ये कर सकते। तो यहां पर आप ये बातें गौर कर सकते हैं कि ये निलंबन की स्थिति है। आप जरा गौर करिएगा, एक हम बर्तन में पानी और बालू लेते हैं, बालू के कण को डाल करके हिला देते हैं, उसी को निलंबन विलयन कहते हैं। और जो बालू का कण होता है वो हमको दिखाई देता रहता है। और ये विषमांगी मिश्रण है, विलेय के कण घुलते नहीं है। प्रकाश, जब उसमें प्रकाश डालोगे तो प्रकाश को फैला देते हैं। अगर उनको शांत, अगर उसमें डिस्टर्ब नहीं करोगे, विक्षोभ नहीं करोगे, तो वो शांत रहेंगे तो नीचे बैठ जाते हैं। और छानन विधि से क्या, यानी पानी को और क्या, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और ठोस पदार्थ को अलग किया जा सकता है। तो ये कंडीशन बनती है निलंबन की। क्लियर हो गई बात? अब कोलाइडी की बात करते हैं। कोलाइडी की बात करते हैं। कोलाइडी क्या है?
कोलाइडी विलयन के बारे में चर्चा करें। देखिए, ये पानी है, इसमें बहुत छोटे छोटे कण, बहुत छोटे छोटे कण, किसके? विलेय के कण। ये हमारे आंखों से नहीं दिखाई देगी। ये देख लीजिए, इसमें बड़े बड़े कण हैं, जरा गौर करिए। ये जल है, इसमें विलेय और विलायक, इसमें कोई द्रव रहता है, और इसमें एक ठोस होता है, विलेय का काम करता है। ये कण बड़ा है, अब देख लीजिए, ये एकदम छोटा है, ये हमारे आंखों से नहीं दिखाई देगा, ये दोनों आंखों से दिखाई दे रहे हैं। समझिएगा इस बात को। यहां पर इसमें दो अवस्था होती है, ये कोलाइडी है, ये निलंबन विलयन है। ये कोलाइडी विलयन है। ये विलयन है। ये कोलाइडी, ये निलंबन, ये इसमें विलेय दिखाई नहीं देता है, इसमें विलेय दिखाई देता है। इसमें दो अवस्था होती है, जैसे विलेय विलायक की दो अवस्था होती है, एक प्रक्षिप्त प्रवस्था, प्रवस्था जिसे हम लोग विलेय कहते हैं, एक जो होता है प्रक्षेपण माध्यम। विलायक, ठीक। तो यहां पर देख लीजिए, इसके कण, कोलाइडी विलयन के जो कण जो होते हैं वो विलेय से बड़े और विलाय और निलंबन से छोटे होते हैं। आप क्या बना सकते हैं? ऐसा विलयन जो विलयन से बड़े कणों का और निलंबन से छोटे होते हैं, उसे हम लोग कोलाइडी विलयन कहते हैं। जैसे दूध, जैसे पानी में दूधिया घोल दीजिए, पानी में दूधिया घोल दीजिए तो ये क्या कंडीशन होती है? तो आप यहां पर इस बात को देख सकते हैं कि कोलाइडी विलयन क्या होता है? प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम से मिलकर के जो विलयन बनता है उसे कोलाइडी विलयन कहते हैं। इसमें विलीन नहीं होता, पूर्ण रूप से विलीन नहीं होता कि पूरा विलीन हो जाता है, हमारे आंखों से दिखाई देता रहता है। एक प्रकार से वास्तविक अगर माना जाए तो यह विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। यह भी बात आपको ध्यान में रखना होगा। कौन सा विषमांगी मिश्रण? कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन की अगर बात कहें तो क्या कहेंगे? विलयन कणों से बड़ा और निलंबन कणों से जब छोटा होता है, जिस विलयन का कण जो होता है विलयन कणों से क्या होता है? बड़ा और निलंबन कणों से छोटा होता है, ऐसे विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं। इनकी दो अवस्था होती है, दो अवस्था से मिलकर बनते हैं। जैसे विलयन क्या होता है? विलेय और विलायक से मिलकर बनता है, वैसे प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम से मिलकर के बनता है क्या? कोलाइडी विलयन। पानी में दूधिया आप घोल देते हो। और दूसरी बात और देखते हैं, कोलाइडी विलयन क्या? दूध का जो मक्खन जो उसमें रहते हैं कण,
मलाई जो रहते हैं, अगर पेरा जाता है तो क्या करते हैं, उसमें से पानी अलग कर दिया जाता है और उसके कण अलग कर दिए जाते हैं, मलाई के कण अलग कर दिए जाते हैं। तो ये जो होता है क्या होता है, कोलाइडी विलयन की बात करते हैं। तो यहां पर ये कंडीशन आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि कोलाइडी विलयन में क्या होता है, इसके गुण के बारे में आप देखिए। जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश को डालते हैं, प्रकाश क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसी को हम प्रकाश को फैलना ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे आपके रूम में धूल के कण हैं, अब जब प्रकाश रोशनदानी से या कहीं से आता है तो वो क्या होता है, वो धूल कणों से टकरा करके पूरा प्रकाश क्या हो जाता है, फैल जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल का प्रभाव, टिंडल का प्रभाव, ये कंडीशन बनती है कोलाइडी विलयन में, ये टिंडल का प्रभाव बनता है। तो यहां पर क्या करते थे, ये शांत छोड़ देने पर नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, शांत छोड़ देने पर नीचे बैठ जाते हैं। तो लगभग इसके गुण जो होता है निलंबन कणों से मिलता जुलता रहता है। तो यहां पर ये बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी कि कोलाइडी विलयन कहते किसे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक एवं परिवर्तन क्या, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन आप अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे। देख लीजिएगा, जब हम बर्फ को इसमें ताप देते हैं तो ये जल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, जल में। जब जल का ताप निकाल लेते हैं तो फिर किस में हो जाता है, बर्फ में। ये आपका भौतिक परिवर्तन की करता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन जिसमें रूप, रंग, क्वथनांक, घनत्व बदल जाता है लेकिन उनकी बॉन्डिंग नहीं टूटती है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जब किसी वस्तु पर कोई कारक लगाते हैं, जब किसी वस्तु पर कोई कारक लगाते हैं, उसका रंग, रूप, घनत्व, क्वथनांक सब बदल जाता है, सभी बदल जाते हैं लेकिन उसकी बॉन्डिंग नहीं टूटती। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब जब किसी वस्तु पर कोई कारक लगाते हैं, अपनी रूप और आकृति बदल करके दूसरी रूप और आकृति में चला जाता है और फिर उस कारक को हटा लेने पर पुनः अपने उस अवस्था में आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ से जल बनना, जल से क्या बनना, क्या बनना, बर्फ बनना। तो इसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जैसे दूध से दही बनाना, दूध से दही बन गया, दही से दूध नहीं बन पाएगा। लेकिन यहां बर्फ से जल बन गया, जल से क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। लेकिन यहां दूध से दही, दही से दूध नहीं बन पाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, जब किसी पदार्थ, कोई कारक में, जब किसी पदार्थ पर कोई कारक लगाते हैं, अपना रूप, रंग बदल करके अपनी बॉन्डिंग तोड़ देता है, उसकी बॉन्डिंग बंद परिवर्तन हो जाता है, तब उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में बंध नहीं टूटता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, उसका बंध, उनके बीच जो बॉन्डिंग होती है वो टूट जाती है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये आप लोग को यहां पर हमने बतलाया। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो ये चैप्टर के बारे में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर